बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने मुझे उठाया, भगवान आपको खूब यश दे, खूब तरक्की दे। क्यों गलत समझ रहे हैं? इधर जो दो भाई खड़े हैं और इधर जो दो भाई खड़े हैं, आप भी अपने कच्चे बादामों को कहीं टिका लो। आप लोगों ने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी होंगे। वो जो पीछे कुर्सी पे लेट के सुन रहे हैं भाई, आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। आप बहुत देर से सीधा लेट के सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आप मुगले आजम हो और हम अनारकली। थोड़ा आनंद में आना पड़ेगा, थोड़ा मस्ती में आना पड़ेगा। सभी लोग बैठ जाइए, अपना स्थान ले लीजिए। शिक्षक गणों की उपस्थिति है, एक टिप्पणी कर देना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे जुड़ूंगा। जितनी देर आपके बीच में हूँ, आपके आनंद की, आपकी मस्ती की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर कुशल कुशवाहा, नीचे आलिया भट्ट। आजकल यही चल रहा। कुछ लोग कहते हैं इस देश का विकास बड़े पुल बनाने से हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि इस देश का विकास बड़ी सड़कें बनाने से हुआ। मैं हर कवि सम्मेलन में एक बात कहता हूं, ना इस देश का विकास बड़ी सड़कें बनाने से हुआ, ना इस देश का विकास बड़े पुल बनाने से हुआ। इस देश का असली विकास तब हुआ जब इस देश की युवा पीढ़ी को शिक्षित किया गया। जो कार्य हमारे गुरुजनों ने किया, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए आप लोगों को होनी चाहिए। यही है जो हमें निस्वार्थ रहकर प्यार देते हैं, जागना गंगोटिया वालों, कि यही है जो हमें निस्वार्थ रहकर प्यार देते हैं, हमेशा पूछने का कुछ भी ये अधिकार देते हैं। समर्पण त्याग से इनके हमारा कल समरता है। ये शिक्षक गण ही भारत को नया आधार देते हैं। और ध्यान रखना, तालियां कम बजाई आपने। कोई भी नरेंद्र नाम का बालक तब स्वामी विवेकानंद बनता है जब रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिलते हैं। इसलिए इनको प्रणाम करता हूं। इनके पास वो शक्ति है, इनके पास वो ताकत है जो कोयले की खान से हीरे को निकालकर नगीने में लाकर जड़ देते हैं। वो लोग हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए आप। एक मेरा दोस्त है, वो आईआईटी से, उसने बीटेक की। मैंने कहा उसे बड़ा पैकेज भी मिल रहा था, बाहर जाने का अवसर भी मिल रहा था, लेकिन उसने उसको ठोकर मारी और उसने कहा कि अगर सब लोग आईआईटी से पढ़ के विदेश चले जाएंगे तो इस देश में नए आईआईटीएंस पैदा कैसे होंगे, उनको पढ़ाएगा कौन? उसके त्याग के लिए, इन लोगों का त्याग बड़ा है। जरा तालियां कमजोर है आपकी, तालियां तो निकलवा लेंगे। ये मोहित बता रहा था, सीटी बज रही है, इसको देख के माइक भी सीटी मार रहा है, आप लोग भी मार रहे हो। देखो, इसकी शक्ल जरूर राहुल गांधी से मिलती है, लेकिन लक्षण एक भी नहीं मिलता। तो इसको देख के सीटी होने वाला नहीं कि वो खुशनसीब हैं जो घर के पास रहते हैं। जागना में शुरू होना चाहता हूं कि वो खुशनसीब हैं जो घर के पास रहते हैं। एक पारों के कई देवदास रहते हैं, एक पारों के कई देवदास रहते हैं। और चौथी पंक्ति पे ये सभागार उछल जाएगा कि एक पारों के कई देवदास रहते हैं। यार, जिस दिन भी वो कॉलेज में नहीं आती है, कितने लड़के हैं जो दिन भर उदास रहते हैं। चार पंक्तियां और पढ़ देता हूं। मैं 11वीं क्लास में फेल हुआ, तब कवि बना कि हमारे दिल की धड़कन का तुम्हें एहसास हो जाता। अच्छा। किसी ने मुझसे पूछा कवि क्यों बने? मैंने कहा पहले ये सुनो कि घटना क्या घटी। अच्छा। कि हमारे दिल की धड़कन का तुम्हें एहसास हो जाता। पढ़ाई का मजा तब है जब 2-4 बार बैक लगे। इसमें मजा ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि पढ़े आता। कि हमारे दिल की धड़कन का तुम्हें एहसास हो जाता। अगर तुम झूठ भी कहती हमें विश्वास हो जाता। हमारे फेल होने में तुम्हारा हाथ है जाना। अगर तुम पास में होती तो मैं भी पास हो जाता। तो मैं भी पास हो जाता। और ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। हमारे नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में कैसा प्यार हो रहा है। मैं तो गाजियाबाद में हूं, आपके सारे लक्षण जानता हूं। कहीं से पढ़ा, मुझे तो पता। हम पे ऑफर आता है, हम समझदार लोग हैं। तू बता रहा था ऐसे करना वैसे करना, हम तो पहले ही कह देते हैं कि नया अपना दीवाना चाहती हो, पुराने को भुलाना चाहती हो। दीवाना चाहती हो, पुराने को भुलाना चाहती हो। मुझे मालूम है अपना बनाकर मुझे चूना लगाना चाहते हो।
मुझे चूना लगाना चाहती हो, क्या बात? 4-4 पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करूंगा, थोड़ा आनंद और थोड़े उल्लास में और आ जाओ। वाह, तेरा मंच है कुशल, क्या कि बात है। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, जब तक सारे नहीं बजाएंगे आगे बात करेंगे। ताली बजाओ मिल के सारे, जो शिक्षक गण बैठे हैं उनसे निवेदन के मेरी कविताओं को सुने तो, लेकिन अमल ना करें। कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई। अच्छा है कुशल, अच्छा है। होती है कैसे ऐश ये मुझको सिखा दिया। मैं अपनी प्रेमिका को लेके चला गया डोमिनोज में, मैंने कहा क्या खाओगी, बोली मंगा दो 1 प्लेट कढ़ी चावल। ऐसी स्थितियां भी हो जाती है कि होती है कैसे ऐश ये मुझको सिखा दिया, रुपये न थे इतने कि जितना बिल बना दिया। होती है कैसे ऐश ये मुझको सिखा दिया, रुपये न थे इतने कि जितना बिल बना दिया। पहले तो नखरे लाख दिखाती रही, मगर खाने पे आई तो मेरा भट्टा बिठा दिया। मेरा जीवन कैसे गुजर रहा है कि जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। चौथी पंक्ति नई बात आज तक से पहले नहीं सुनी होगी। हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, हो सकता है आपकी भी ऐसी गुजर रही हो कि जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। विक्की कोई आकर के मेरी कैट ले गया, जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। विक्की कोई आकर के मेरी कैट ले गया, विक्की कोई आकर के मेरी कैट ले गया, मैं देखता ही रह गया सलमान की तरह। देखो इतना दर्द है इसके जीवन में, उसके बाद भी हाथ से कर रहा है। तुझे तो दिल जला शायर होना था कुशल। कुशल कमाल है। इसका रिजल्ट आना था, इसका रिजल्ट आना था। पिता ने कहा अगर 1 सब्जेक्ट में फेल हो तो मुझसे आके कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। ये रिजल्ट लेके आए, गेट पे पिताजी लठ लेके तैयार बैठे तो बोले क्या हुआ? इसने कहा पापा सांचे दरबार की। ये स्थिति हो जाती है। और अपन हिंदुस्तानी तो सच में कमाल है। वो एक अमेरिका का, एक जापान का, एक हिंदुस्तानी साथ बैठ के चाय पी रहे थे सर। अमेरिका वाले ने चाय पीने के बाद कप को सीधा रख दिया, जापानी ने चाय पीने के बाद कप को उल्टा रख दिया। अब हिंदुस्तानी फंस गया। लेकिन अगर फंस जाए तो हिंदुस्तानी है ही, हिंदुस्तानी भी गलगोटिया से पड़ा हुआ। उसने कप को आड़ा रख दिया। वो दोनों तुरंत बोले तुमने आड़ा क्यों रखा? उसने कहा तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा? अमेरिका वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रखा कि मुझे भी चाय और चाहिए। जापानी ने कहा कि मैंने उल्टा इसलिए रखा कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए। तू बता हिंदुस्तान वाले, तूने इसे आड़ा क्यों रखा? अब हिंदुस्तानी का उत्तर सुनना और आनंद लेना। बोले तू बता तूने इसे आड़ा क्यों रखा? हिंदुस्तानी ने कहा कि भैया मैंने कप को आड़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो वही। अब देखो ये मोड़ खोल रहा था जब से, ताली नहीं, ये नहीं, वो नहीं। देखो अपन को तो आदत है। एक कोटा के कवि सम्मेलन में थे अभी 10 दिन पहले, मैं और मोहित। रात के सर 10 बजे कवि सम्मेलन शुरू हुआ, सुबह के 6 बजे तक चला। एक भी श्रोता ने ताली नहीं बजाई। 7 बजे पीछे से बाबा जी ने बजाई। मैंने कहा बाबा जी आपको प्रणाम करते हैं, आपने कवियों को समझा, आपने कविताओं को समझा। ताऊ ने कहा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूँ, तू तो अपना लगा रहे। तो ऐसा ना लगे कि हम यहाँ पे लगे हुए, थोड़ा आनंद में आओ, थोड़ा मस्ती में आओ। कि ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, जब तक सारे नहीं बजाएंगे कविता बढ़ने वाली नहीं है। ताली
बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, नंबर में कोई और है, रेटिंग में कोई और, लाइफ में कोई और है, डेटिंग में कोई और, नंबर में कोई और है, रेटिंग में कोई और। इसकी तीसरी पंक्ति मैंने बदली। पूरी PhD कर दिया। कॉलेज के कवि सम्मेलन के बाद 2 लड़कियां मेरे पास आई, बोली कि इसने आपने तो इसमें सब लड़कियों को कह दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही हो, वकील भी हूं, तो मैंने कहा पॉइंट तो सही पकड़ा है। मैंने इसमें तीसरी पंक्ति बदल दी, अब आनंद लेना कि नंबर में कोई और है, रेटिंग में कोई और, लाइफ में कोई और है, डेटिंग में कोई और, कुछ लड़कियां हैं ट्रेन टिकट की तरह सुनो, कन्फर्म कोई और है, वेटिंग में कोई